नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, भारत के अंदर एक कथन है जो कि रघुकुल से चली आ रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाई। लेकिन आज के कलयुग के समय में भारतीय राजनेताओं ने इसका अपना ही एक अलग वर्जन बना रखा है, जो कि है कांग्रेस नीति सदा चली आई, जान जाए पर राजनीति ना जाई। हमारे देश के प्यारे विपक्ष ने हर चीज पर राजनीति करने का पूरा प्रयास किया है, फिर चाहे वो कोरोना संक्रमण हो या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर बढ़ रही मरीजों की संख्या या फिर कोरोना वैक्सीन हो या चाहे दूसरे देशों द्वारा की गई भारत की मदद। दरअसल मुद्दा वैक्सीन तो है ही नहीं, मुद्दा तो मोदी है कि भाई कैसे मोदी को सत्ता से उठाकर बाहर फेंक दे तो इन घोटालेबाजों के अच्छे दिन वापस से लौट आए। अब इसको लेकर एक और बड़ा षड्यंत्र देश में इस समय फैलाया जा रहा है, मगर आपको सावधान रहना है। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने देश के अंदर स्वदेशी वैक्सीन की बात कही थी, तब से विपक्ष उसके ऊपर राजनीति कर रहा है और अब विपक्ष भारत के लोगों में यह भ्रम फैला रहा है, यह डर पैदा कर रहा है कि भारत के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन होने में 5 साल लग जाएंगे। लेकिन इसकी असलियत से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको वैक्सीनेशन का आज पूरा गणित वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले इस समय देश के अंदर वैक्सीन की कमी और देरी में जो समय लग रहा है, उसमें कौन कहां तक दोषी है और वैक्सीन के नाम पर किसने कितनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, आइए जानते हैं। वैक्सीन के ऊपर सबसे बड़ा हमला उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव ने बोला था। उन्होंने तो वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें भाजपा की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, ऐसे में जब उनकी सरकार आएगी तो वो सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगवाएंगे। और अब जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री ही इस प्रकार के बयान खुलेआम देगा तो जनता के अंदर तो वैक्सीन को लेकर डर बैठेगा ही और कम से कम लोग वैक्सीन लगवाएंगे। अखिलेश यादव को चाहिए था कि वो उस समय आगे आकर जनता को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करते, तो आज वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इतनी भीड़ नहीं होती, आज वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इतना बोझ नहीं होता, क्योंकि उस समय ही बहुत से लोग वैक्सीन पहले ही लगवा लेते, तो आज बहुत राहत होती। वहीं कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए उन्होंने भारत द्वारा बाहर भेजे गए वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि क्योंकि सबके लिए वैक्सीन जुमला न बने, क्योंकि सरकार इवेंट से ज्यादा जनता पर ध्यान दे, क्योंकि सबको जानने का हक है कि पीएम केयर के नाम पर इकट्ठा फंड कहां खर्च हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन बाहर भेजने की बजाय सरकार हर भारतीय को वैक्सीन देने पर ध्यान लगाए। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी ने भी भारत को वैक्सीन मैत्री पर घेरा था और ट्वीट करते हुए कहा था कि ऐसा लग रहा है कि सरकार वैक्सीन निर्यात करके अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हमें भारत में कोरोना वैक्सीनेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके बाद ही हमें वैक्सीन दूसरे देशों में भेजनी चाहिए। तो आप लोगों को बता दूं कि उस समय इसी विपक्ष ने पूरे देश में जनता के अंदर कोरोना वैक्सीन को लेकर डर फैलाया हुआ था और तरह तरह की अफवाहें फैलाई हुई थी कि वैक्सीन ऐसी है, वैक्सीन वैसी है, वैक्सीन लगवाने से तो नपुंसकता आ जाएगी, या वैक्सीन नहीं, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए दवाई लगा जा रही है जो प्रजनन शक्ति छीन लेगा आदि, जिस वजह से लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे थे। ऐसे में वैक्सीन को एक खास तापमान पर स्टोर करके रखना होता है और जब अधिक लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे तो इन वैक्सीन को स्टोर करने में सरकार का अतिरिक्त पैसा इस पर खर्च हो रहा था, जिसके बाद भारत सरकार ने इन वैक्सीन को जरूरतमंद देशों को बांट दिया था और जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। सभी देश भारत की मदद कर रहे हैं जब भारत के ऊपर संकट आ रखा है। वहीं राहुल गांधी जिस वैक्सीन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं और उसे धीमा बता रहे हैं, उन्हें कम से कम यह पता कर लेना चाहिए कि जब केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की घोषणा 18+ और उससे अधिक आयु वाले लोगों को लगाने के लिए की थी, तब कांग्रेस शासित राज्य ही थे जिन्होंने साफ साफ 18+ वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने से मना कर दिया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कौन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सच में धीमे कर रहा है, और अगर समय से लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो कोरोना को हराया जा सकता है। लेकिन
कांग्रेसियों को यह बात थोड़ी समझ में आती है। वहीं अब बात कर लेते हैं हमारे और आपके चहीते अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने 26 अप्रैल 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता और मीडिया को मूर्ख बनाते हुए कहा था कि उनकी सरकार ने दिल्ली के लिए 1,34,00,000 वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए हैं, जिसके बाद उनकी बहुत वाहवाही हुई थी, जो कि वो चाहते थे। लेकिन भाई अरविंद केजरीवाल जैसा एक्टिव सीएम तो हर जगह होना चाहिए, लोग ऐसी बातें कह रहे थे। जबकि कुछ दिनों बाद उनके ही पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि हमने तो ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। जिसके बाद जब इसकी असलियत सामने आई तो पता चला कि केजरीवाल ने सिर्फ 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद वो जनता में उस ऑर्डर को 1,34,00,000 बता रहे थे। वाह केजरीवाल जी वाह। तो विपक्ष ने पूरा प्रयास किया कि भारत के लोगों को भ्रमित करके वैक्सीनेशन से रोका जाए, लेकिन अब जब उनकी चाल कामयाब नहीं हुई तो अब वो एक नया भ्रम फैला रहे हैं कि देश में वैक्सीनेशन में अभी 5 साल लगेंगे। आइए अब जानते हैं कि इस वैक्सीनेशन का भी आखिर गणित कहता क्या है। 16 जनवरी से संपूर्ण भारत में कोरोना के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। शुरुआती दिनों में अफवाहें फैलाए जाने के कारण मार्च तक टीकाकरण बहुत धीमा चला। इसके बाद मध्य वर्ग मार्च में तेजी आई और आज 17.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस समय देश के अंदर 2 कंपनी वैक्सीन बना रही हैं और उनका टोटल मासिक उत्पादन करीब 8.5 करोड़ है। अभी मई महीने का 8 करोड़ टीका हमारे पास उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि मई महीने के अंत तक लगभग 22 करोड़ लोगों को टीका लग चुका होगा। जून के बाद 30 करोड़ लोगों को टीका लग चुका होगा। उसके बाद देश में कुल 100 करोड़ लोग बचेंगे। यदि 2 डोज की बात करें तो तब 150 करोड़ डोज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों को दूसरा डोज पहले ही लग चुका होगा। हालांकि 136 करोड़ में से 18 से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं, फिर भी आप 150 करोड़ लेकर चलते हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि जुलाई में उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने ज़्यादा की बात कही है, किंतु हम 20 करोड़ ही रख लें तो 6 महीने या मार्च 2022 तक सभी लोगों को टीका लग जाने की उम्मीद है। रही बात वैक्सीनेशन की कमी की, तो सरकार पहले ही रशिया के स्पुतनिक वी को मंजूरी दे चुकी है और कुछ दिनों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ जून महीने में वो स्पुतनिक वी भी मिलने लग जाएगी। इसके अलावा विदेशों से एस्ट्राजेनिका और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी मुफ्त में यूनाइटेड नेशंस हमें प्रदान करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी वैक्सीन हमने दी थी उससे ज़्यादा तो भारत को बाहर से ही मिलने वाली है। तो ये काट के उल्लू रो क्यों रहे हैं। वहीं भारत सरकार इस समय इतना आगे का सोच के चल रही है कि वो जल्द ही 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति दे सकती है, जिसके बाद भारत में भी 2 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए भी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जिसके बाद जब तक 18 से ऊपर के आयु वाले लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य खत्म होगा, ठीक उसके बाद भारत में 2 से 18 आयु वाले बच्चों के लिए वैक्सीन का निर्माण हो जाएगा। तब तक उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। भारत सरकार इस मानसिकता से कार्य कर रही है कि जल्द से जल्द देश के अंदर वैक्सीनेशन की जाए, जिससे कोरोना को हराने में मदद मिल सके। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार सरकार की टांगें खींच रहा है और सरकार को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जय हिंद, जय भारत।